3, 2, 1. So our next topic in this chapter is scientific techniques given by F.W. Taylor. अपन ने अभी तक ये देखा कि F.W. टेलर कौन थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, और अपन ने ये भी देखा कि उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे और कितनी टेक्निक्स दी थी. उन्होंने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे एंड 5 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी. उसमें से सबसे पहली टेक्निक जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फंक्शनल फोरमैनशिप में उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाह रहे हैं F.W. टेलर, इस टेक्निक से क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को समझते हैं एक बार. उन्होंने क्या करा, पूरी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, ध्यान से समझना. उन्होंने पूरी फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक प्लानिंग को अलग कर दिया, एक प्रोडक्शन को अलग कर दिया. उनका यह सोचना था कि जो मैनेजमेंट है, मतलब जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनका ध्यान केवल प्लानिंग पर रहे, वो प्रोडक्शन की चिंता ना करे, और जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका ध्यान केवल प्रोडक्शन पर रहे, वो प्लानिंग की चिंता ना करे, है ना. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेलर सजेस्टेड दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट. उन्होंने पूरी फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फैक्ट्री को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट लगता है ना, फैक्ट्री की प्लानिंग, मतलब कितना आउटपुट आएगा, कितना रॉ मटेरियल आएगा, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है. तो उसके लिए एक अलग कर दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, फैक्ट्री के अंदर. टेलर सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया. ठीक है. टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग. टेलर क्या सोचते थे कि वर्कर जो है प्लानिंग के बर्डन से फ्री रहे. दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन. उनका ध्यान केवल और केवल कहां होना चाहिए, प्रोडक्शन पर होना चाहिए. टू डेवलप स्पेशलाइजेशन, वो क्या लाना चाह रहे थे, स्पेशलाइजेशन. मतलब कि एक ऐसे एक्सपर्ट जो केवल अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, उनसे अच्छा वो काम कोई और ना करे. ठीक है, वो ये चीज लाना चाहते थे. टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, देयर मस्ट बी फंक्शनल एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए. यहां पर एक्सपर्ट होनी चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी, ताकि प्लानिंग बहुत अच्छी हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी, ताकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो. ठीक है. टू गाइड, सुपरवाइज, इंस्ट्रक्ट अ वर्कर. टेलर स्ट्रेस ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट. सोचो, 8 स्पेशलिस्ट को वो मिनिमम बोल रहे थे, मतलब कम से कम 8 स्पेशलिस्ट तो होने ही चाहिए एक पूरी फैक्ट्री के अंदर. ओके, तो यहां पर उन्होंने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा. टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर. सुपरवाइज मतलब कि नजर रखने के लिए और ऑर्डर्स देने के लिए कम से कम 8 स्पेशलिस्ट होना चाहिए. ईच बॉस मस्ट बी स्पेशलाइज्ड इन 1 एस्पेक्ट ऑफ वर्क. ठीक है, हर बॉस, और वो एक्सपर्ट को उन्होंने क्या कहा, बॉस का. ठीक है, तो हर बॉस जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट होना चाहिए. एंड वाइल ऑब्जर्विंग इंस्ट्रक्टिंग देयर मस्ट बी स्पेशलाइजेशन. और जब वो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, ऑर्डर देंगे, तो वहां पे स्पेशलाइजेशन आएगा. ठीक है, मतलब कि वो वर्कर जो है, जैसे यहां पर रूट क्लर्क है, तो रूट क्लर्क क्या कर रहे हैं, केवल वो काम कर रहे हैं, मतलब फिक्सअप करते हैं सीक्वेंस. ठीक, इस हिसाब से हम काम करेंगे. हमारी पहली स्टेप ये होगी, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा. तो वो ये वाला काम कर रहे हैं, तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है. ठीक है. अब while observing instructing there must be specialization, so this technique is an extension of division of work. division of work हेनरी फ्योल की जो प्रिंसिपल था, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का, डिवीजन ऑफ वर्क. उसमें उन्होंने क्या कहा था कि पूरे काम को डिवाइड कर दो, ताकि एक इंसान वही काम, पार्ट ऑफ अ जॉब दोबारा करे, अगेन एंड अगेन करे, जिसकी वजह से उसमें स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाए. तो वही चीज तो यहाँ टेलर चाह रहे हैं कि पूरे काम को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब ये जो लोग हैं वो केवल अपना काम ही दोबारा कर रहे हैं, तो इनमें स्पेशलाइजेशन आएगा ही आएगा. ठीक है, तो अब So this technique is an extension of division of work. Expert must be educated, intelligent, energetic, honest. ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है, तो अब ऐसा
ये सारी चीजें एक इंसान में नहीं होती, इसलिए वो क्या चाह रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट रखना चाह रहे थे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन आए। जो वर्कर केवल यहीं काम कर रहे हैं वो यहीं पर काम करे, इनके अंदर भी स्पेशलाइजेशन फिर आएगा, ठीक है। तो अपन यहां पर देखते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फैक्ट्री किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो सपोज ये हो गया फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरी फैक्ट्री को, ठीक है। अपन डायग्राम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान देना, केस स्टडी में आता है। फैक्ट्री मैनेजर है, सपोज ये पूरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लानिंग अलग है, एक प्रोडक्शन अलग है, ठीक है। प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग। फिर इसके बाद देखो क्या करा है, प्लानिंग के अंदर 4 बॉस है, ये 4 एक्सपर्ट है। सबसे पहला रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर रूट क्लर्क का काम यह है कि वो स्टेप्स सीक्वेंस बनाएगा कि हमको कौन सा काम पहले करना है, हमको किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम हम बाद में कर सकते हैं, मतलब स्टेप्स डिसाइड करेगा, ठीक है, काम करने की। फिर इसके बाद सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टू गिव जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन द जॉब्स, ठीक है। मतलब नॉर्मली जब एक वर्कर काम करने आता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, जब भी कोई काम करने आता है तो उनको एक ना कहीं ऑर्डर चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है कि हाँ हम लोग काम स्टार्ट कर दें, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हम रुक जाए, हम ये काम स्टॉप कर दें। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक अलग एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका नाम क्या रखा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टू गिव जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन द जॉब, ओके। इसके बाद नेक्स्ट तो नाम से ही समझ में आएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। ये जो स्पेशलाइज्ड था, ये कॉस्ट शीट बनाता था। मतलब कि कॉस्ट शीट वो होती है जिसमें कि ब्यौरा रहता है हर एक चीज का, पूरी अकाउंट्स रहती है कि कैसे रिकॉर्ड रहता है, एक्चुअली रिकॉर्ड रहता है कि कितना हमारी लागत आ गई, कितना हमारा कॉस्ट आ गया, ठीक है। ही प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फिक्स टाइम फॉर स्टार्ट एंड एंड जॉब। मतलब कि कौन से टाइम पर जॉब को स्टार्ट करना है, कितना टाइम लगेगा जॉब करने में, और कब तुम्हें जॉब खत्म करना है, ठीक है। कब अपने काम को स्टार्ट करना है, कब अपने काम को कंप्लीट करना है, कब अपने काम को रोकना है, ये जो है वो कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फिर इसके बाद आखिरी है डिसिप्लिनेरियन। ये क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग जॉब इन सिस्टमैटिक वे, सही तरीके से विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, सिस्टमैटिक स्मूथ वर्किंग हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी होगी डिसिप्लिनेरियन की, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया एक डिपार्टमेंट की बात, प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात। अब करते हैं अपन नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात। पूरी फैक्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। टेलर ने क्या कहा, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 एक्सपर्ट होने चाहिए, प्लानिंग के अंदर 4 एक्सपर्ट अलग, प्रोडक्शन के अंदर 4 एक्सपर्ट अलग, वो अपन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला जो एक्सपर्ट होगा वो होगा गैंग बॉस। ये क्या करेगा, प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए अरेंज करेगा ऑल मशीन्स, टूल्स, रिसोर्स टू कैरी ऑन द जॉब। जितनी भी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब को अरेंज करके देगा कौन, गैंग बॉस। इसके बाद स्पीड बॉस। स्पीड बॉस नाम से सुनाई दे रहा है, स्पीड को मेंटेन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेबर जो है बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है, ऐसा नहीं, उस पर ध्यान कौन रखेगा, स्पीड बॉस, ठीक है। दिस फोरमैन अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, टाइम पे जॉब कंप्लीट होना चाहिए, ये इस बॉस की जिम्मेदारी है। इसके बाद रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस पता है, मशीन्स अगर खराब हो जाती है तो बहुत खर्चा आता है, क्यों, क्योंकि वो जो लेबर था उसको भी हमने बुला लिया, उसको भी वेजेस देना है, प्रोडक्शन चल नहीं रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन चल नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, लेबर का फोकट में वेजेस जा रहा है। ये चीजें रोकने के लिए रिपेयर बॉस होना चाहिए। मतलब अगर मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखना है तो उसके लिए भी एक जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी किसको दी, रिपेयर बॉस को। इंश्योर दैट मशीन्स एंड टूल्स वेयर इन अ गुड कंडीशन। मशीन और टूल वहां पे कैसी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में रहना चाहिए। कोई भी अगर मशीन खराब हो तो उसको तुरंत सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है, रिपेयर बॉस की है, ठीक है। इसके बाद आखिरी बॉस है इंस्पेक्टर वाला, नहीं है पुलिस वाला, इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर का काम यहां पे क्या होगा, हेल्प्स अ चेक ऑन क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ आउटपुट, ठीक है। मतलब कि किस क्वालिटी का सामान रहेगा, कितना आउटपुट रहेगा,
और क्वालिटी कुछ खराब तो नहीं हो रही है, लेबर कोई गलती तो नहीं कर रहा है, वर्कर कोई गलती तो नहीं कर रहा है जिसके वजह से कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है। ये सब चीजें कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा इंस्पेक्टर। तो ध्यान रखना, पूरी फैक्ट्री को टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड करने का सोचा, डिवाइड करा एक्चुअली। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर। प्लानिंग के अंदर 4 एक्सपर्ट, प्रोडक्शन के अंदर 4 एक्सपर्ट। क्या हुआ? इससे स्पेशलाइजेशन आया, ठीक है, इससे स्पेशलाइजेशन आया। तुम अगर एक ही बॉस के अंदर दोबारा वही काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा, क्योंकि वो खुद क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है। तो ओके, आप जल्दी से इसको लिखो, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।